हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान की बात कर लेते हैं। यह टेंस हमें बताता है कि भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा और इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, ता रहूँगा, ते रहेंगे आदि शब्द आते हैं। आगे पढ़ लेते हैं इस टेंस के बारे में। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का यूज करते हैं और सब्जेक्ट मतलब कर्ता आई और बी के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई और बी के साथ शैल का प्रयोग कम हो गया है। इसके स्थान पर आप विल बी का भी यूज कर सकते हैं। इसको और अधिक समझने के लिए देख लेते हैं आगे सेंटेंस। इसके सकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस इसमें कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। देख लेते हैं इसका वाक्य स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का यूज करते हैं। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है। देख लेते हैं इसका पहला सेंटेंस। जैसे मैं खेलता रहूँगा, इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम आई शैल बी प्लेइंग। इसमें हम आई शैल बी प्लेइंग के स्थान पर हम आई विल बी प्लेइंग भी कर सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी का यूज बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है, तो हम शैल बी के स्थान पर आई विल बी का भी यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है वह कपड़े धो रही होगी, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। इसमें हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग और विल बी का यूज किया। फिर धो रही होगी के लिए हमने वॉशिंग का यूज किया। इसमें धोना वर्ब है, मतलब क्रिया है, और इसमें क्लॉथ कपड़े ऑब्जेक्ट है, तो कपड़े ऑब्जेक्ट के लिए हमने द क्लॉथ्स यहाँ पे लिखा। तो ये पूरा हुआ शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है सुनीता आपका इंतज़ार करती रही होगी, तो इसकी बनाएंगे इंग्लिश सुनीता विल बी वेटिंग फॉर यू। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज किया, सब्जेक्ट सुनीता का यूज किया। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग और विल बी का यूज किया। फिर इंतज़ार कर रही होगी के लिए हमने वर्ब के लिए वेटिंग का यूज किया। किसका? आपका इंतज़ार, तो आपका इंतज़ार के लिए फॉर यू का यूज किया हमने यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, टेंस में कुछ भी नहीं है, बस हमें इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और इसके रूल समझने होते हैं। बाकी टेंस बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब का अन्य स्ट्रक्चर है उसको नॉट के बाद यूज करते हैं, बी का। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसा पहले सेंटेंस हमें कह रहा है अनिल नहीं आ रहा होगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ अनिल नहीं आ रहा होगा, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे अनिल विल नॉट बी कमिंग।
हमने सबसे पहले अनिल सब्जेक्ट का यूज किया, फिर अनिल सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया, फिर से नेगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब बिल के बाद नॉट लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब का अन्य स्ट्रक्चर बी का यूज किया और आ रहा के लिए कमिंग का यूज किया, कमिंग वर्ब का यूज किया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस बता रहा है हमें, वह बच्चा नहीं सो रहा होगा। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। वह बच्चा सब्जेक्ट के लिए हमने दैट किड का यूज किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया, फिर नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बिल के बाद नॉट लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब के अन्य स्ट्रक्चर बी का यूज किया नॉट के बाद, फिर सो रहा वर्ब के लिए क्रिया के लिए मतलब स्लीपिंग का यूज किया। देखिए कितनी आसानी से बन जाता है। बस हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर और टेंस का बस थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, हम हर सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। बस सेंटेंस स्ट्रक्चर का हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो हर वाक्य आराम से हम बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, आई शैल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। हमने मैं के लिए हमने आई का यूज किया, फिर आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज किया। यहाँ पर हम बिल का भी यूज कर सकते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम बिल का भी यूज कर सकते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब शैल के बाद हमने नोट नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब का अन्य स्ट्रक्चर बी का यूज किया, और गा रहा वर्ब के लिए मतलब क्रिया के लिए सिंगिंग का यूज किया, और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या गाना, गा रहा हूँगा, गाना, इसमें गाना ये वाला गाना ऑब्जेक्ट हो गया, तो ए सॉन्ग, आई शैल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। चलिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें कैसे बनाए जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं, तो इंटरोगेटिव वाक्य बन जाता है। इसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शैल और बिल का यूज करेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद अगर वाक्य इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, तो ये इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो जाएगा नोट लगाने से। फिर हेल्पिंग वर्ब का अन्य स्ट्रक्चर बी का यूज करेंगे, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देख लेते हैं इंटरोगेटिव वाक्य का पहला सेंटेंस किस प्रकार से बनाया है हमने। जैसे क्या सचिन खेल रहा होगा, क्या ये प्रश्न कर रहा है, क्या सचिन खेल रहा होगा, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, विल सचिन बी प्लेइंग। तो हमने सचिन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया, तो ये इंटरोगेटिव वाक्य बन गया। फिर सचिन सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का अन्य स्ट्रक्चर वी का यूज किया, फिर खेल रहा वर्ब के लिए हमने प्लेइंग का यूज किया। बस सेंटेंस बन गया, इतना सिंपल है, बस हमें समझने के ऊपर है बस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस, क्या सुनीता नाच रही होगी। सेम उसी प्रकार से बनाएंगे इसको भी। बस सुनीता सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज कर देंगे, फिर ये इंटरोगेटिव वाक्य बन जाएगा। फिर सुनीता सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के अन्य स्ट्रक्चर बी का यूज कर देंगे, फिर नाच रही होगी वर्ब के लिए हम डांसिंग का यूज कर देंगे। तो ये बन गया बिल सुनीता बी डांसिंग। अब अगले सेंटेंस देख लेते हैं, क्या अनीता नहीं गा रही होगी। बिल अनीता नॉट बी सिंगिंग। अनीता सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज कर दिया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। फिर अनीता के बाद हमने नॉट का यूज कर दिया, तो नेगेटिव वाक्य बन गया। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बन गया नोट लगाने से ही। फिर इसमें बी का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब के अन्य स्ट्रक्चर बी का यूज किया, गा रही के लिए हमने सिंगिंग का यूज किया। बस सिंपल। अब आगे देखते हैं।
अब देख लेते हैं WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। WH टाइप वर्ड के सेंटेंस। WH टाइप वर्ड वो होते हैं जो पर्सन क्रिएट करते हैं, जैसे कब, कैसे, कहाँ, क्यों। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तब भी मैंने यहाँ रिपीट कर दिया। चलिए देखते हैं WH टाइप सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम WH वर्ड को लाते हैं। फिर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, सेल या बिल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सेल या बिल लाएंगे। फिर अगर WH टाइप का सेंटेंस नेगेटिव भी है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद, इस सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर देंगे। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब का अन्य स्ट्रक्चर बी का यूज करेंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देख लेते हैं इसका सेंटेंस देख लेते हैं इसका कैसे बनाया जाता है। जैसे पहला वाक्य कह रहा है वो क्या कर रहा होगा। इसमें WH टाइप वर्ड वाक्य के बीच में आया है क्या, तो हम सबसे पहले इस क्या शब्द की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे इसकी इंग्लिश बनाएंगे क्या, जैसे हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे वो क्या कर रहा होगा के लिए सबसे पहले हमने इसमें क्या के लिए बॉट का यूज किया। फिर WH वर्ड बॉट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट इसमें ही हो गया, ही के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज कर दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब का अन्य स्ट्रक्चर बी का यूज किया सब्जेक्ट के बाद। फिर कर रहा वर्ब के लिए हमने डूइंग का यूज किया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है वो किसके साथ खेल रहा होगा। किसके साथ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी विद होम। किसके साथ के लिए हमने विद होम का यूज किया है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया है, ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हेल्पिंग वर्ब का अन्य स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया है बी का, हेल्पिंग वर्ब का अन्य स्ट्रक्चर बी का यूज किया है। फिर खेल रहा वर्ब के लिए प्लेइंग का यूज किया है। बस यही हमने बस ध्यान रखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, और बाकी कहना क्या चाह रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।